चैप्टर 8 जिसका नाम है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। मतलब जर्नी मीन्स यात्रा, यात्रा होगी हमारी। एक जर्नी मतलब होता है यात्रा। एक मिनट मैं पेन ऑन कर दूं। जर्नी मीन्स यात्रा एंड स्टेट्स ऑफ वाटर मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पानी के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले एक इन्होंने सेइंग से स्टार्ट करा है। इफ इट डज नॉट रेन वेल, अगर बहुत अच्छे से पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा? इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन, मतलब जो हमारा महासागर है वो भी सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा अगर अच्छे से रेन नहीं होगी। ठीक है। On a bright summer afternoon, Avi and Thiraf enjoy their शिकंजी। अब एक दिन बहुत गर्मी थी तो ये दो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? वो एंजॉय कर रहे थे अपनी शिकंजी को, जिसको लैमनेड भी बोलते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द आइज इन द लैमनेड, और जब उन्होंने उस आइस को देखा उस शिकंजी के अंदर, तो थिरफ थिरफ ने वंडर करा, मतलब सोचा अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। मतलब उसने सोचा कि भाई ये आइस का नेचर कैसा होता है और पानी का नेचर कैसा होता है। आइस फील्स हार्ड टू टच, तो उसने देखा कि भाई आइस को जब हम टच करते हैं तो वो कैसे फील होती है? हमें हार्ड फील होती है, मतलब सख्त फील होती है। एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड, लेकिन और वो हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। लेकिन जो वाटर है कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, लेकिन पानी क्या होगा? वो बह जाएगा और हम उसको पकड़ नहीं सकते। सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो उसने सोचा कि ये दोनों शायद एक दो सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो बट ये जो आवी थी उसने क्या बोला कि नो, दे आर द सेम सब्सटेंस। भाई पानी के ही तो दोनों ये चीजें हैं। आइस को जब हम फ्रीजर में रख देते हैं तो वो आइस बन जाती है ना। तो ये कहती है कि नहीं, वो एक ही सब्सटेंस है, लेकिन कुछ तो है कि भाई जो उसको डिफरेंट कर रहा है। तो आगे आगे बताएंगे। आवी हैज काउंटर व्यू, मतलब उसने उसका कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया स्टेटमेंट की ये दोनों एक ही सब्सटेंस है। व्हाट डू यू थिंक? और अब आप क्या सोचते हो और क्यों सोचते हो? तो वी कैन पुट वाटर इन द आइस। अब इसने आवी ने भी यही बोला कि देखिए हम पानी को तो क्या करते हैं, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस में। तो थेयर बोलता है यस आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस बट प्रॉब्ली समथिंग गेट एडेड टू द। लेकिन वो कहता है कि हाँ मैंने भी देखा है कि भाई जब हम आइस को फ्रीजर के अंदर डाल देते हैं तो वो पानी वो जब हम वाटर को आइस फ्रीजर में डाल देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन शायद उसमें फ्रीजर के अंदर कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है। डू यू थिंक थेराव इज राइट? अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि वो राइट है? हाउ कैन यू फाइंड आउट? अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं कैसे वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे 8.1 में। लेट अस ऑब्जर्व, और देखेंगे। पुट एन आइस इन अ कप, एक आइस क्यूब लेनी है और कप में ले लेनी है और उसको टेबल पे रख देनी है और फिर उसको देखना है आइस गैस कन्वर्टेड इनटू वाटर। ऑब्वियसली जब आइस को आप रूम टेम्परेचर में छोड़ दोगे तो वो किसमें? पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? आप क्या सोचते हैं इस ऑब्जर्वेशन के बारे में? डज दिस मीन्स दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? इससे क्या पता चलता है कि ये सेम सब्सटेंस है? जी हाँ, पता चलता है, क्योंकि भाई देखिए पानी से ही आपने आइस बनाई थी और वो आइस जब मेल्ट हुई तो वो पानी ही बन गया, तो सेम सब्सटेंसेस हैं। लेकिन yes, ice and water are the two forms of the same substance. ये दो फॉर्म्स हैं, मतलब दो अलग अलग फॉर्म्स हैं वाटर के ही। these forms are also, और इन फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? स्टेट। मतलब एक एक आइस स्टेट है, एक वाटर स्टेट है, मतलब एक सॉलिड है और एक लिक्विड स्टेट है। these different states of water show many difference in their behavior. लेकिन जो ये स्टेट्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इनमें। जैसे कि एक मैंने आपको बता दिया कि आइस क्या होती है? हमारी सॉलिड होती है, मतलब एकदम हार्ड होती है। और वाटर क्या होता है? हमारा लिक्विड होता है, इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? वाटर फ्लो करता है लेकिन आइस नहीं फ्लो करती। ठीक है। वाटर स्प्लैश करता है, मतलब उसमें आप छक्के मार सकते हो, लेकिन आइस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत सारे तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से। इसलिए ये दो स्टेट्स हैं वाटर के ही, एक ही सब्सटेंस के दो स्टेट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, 8.1 पे पढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि अब चलिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम देखते हैं कि वाटर कैसे डिसअपियर हो रहा है, मतलब कैसे गायब हो रहा है। डिसअपियर बोले तो कैसे वाटर गायब हो रहा है। तो अब ये कह रहा है कि एक रेनी मॉर्निंग थी
जब ये लोग स्कूल जा रहे थे, तो आवी एंड थेरव ने क्या देखा, ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ वाटर पडल इन द प्लेइंग ग्राउंड। उसने बहुत सारे पडल्स देखे, ये आपने भी देखे होंगे, जब बारिश होती है तो कीचड़ भर जाती है और बहुत सारा पानी भर जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो इवनिंग में आए, when they go to play they are surprised to observe that some of the water in the puddle has disappeared, मतलब गायब हो गया है। उन्होंने क्या देखा भाई, थोड़ा थोड़ा पानी गायब हो गया। हैव यू एवर नोटिस वाटर इन द puddle disappearing? आप वो पूछ रहे कि क्या आपने भी देखा है ऐसे कभी कि जो कीचड़ होती है उसका पानी डिसअपियर होने लगा हो धीरे धीरे। वेयर डज इट गो? अब आपको क्या लगता है कि भाई वो पानी कहाँ चल गया? डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। देखिए, जब पडल हम जब देखते हैं, जो कीचड़ होती है आप सुबह देखते हो होती है वहां पर, और जब सन निकल आता है तो वो कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? या तो वहाँ सॉइल होगी और उसने वो साफ पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा, है ना, क्योंकि धरती जब प्यासी होती है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और या फिर सेकंड रीजन ये होगा कि वहां पर सन ज्यादा पड़ा होगा और क्या होगा, उसका वाटर एवोपरेट हो गया होगा, मतलब भाप बनकर वो ऊपर चला गया होगा और इधर आपको पानी कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो दो रीजंस हो सकते हैं। चलिए अब इनका पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे को लगता है आई थिंक द वाटर हैज बीन एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। यही मैंने आपको बताया कि उसको भी यही लग रहा है कि भाई जो मिट्टी है वो सोख गई पानी ऑन द प्लेग्राउंड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियर? अब ये पूछ रहा है कि कहाँ और कौन कौन से एग्जाम्पल जहाँ आपने देखा हो कि वाटर डिसअपियर हो गया हो। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जब मम्मी जो हम कपड़े सुखाते हैं तो वो पहले गीले होते हैं और फिर वो सूख जाते हैं, तो वो भी एक रीजन है भाई वो कैसे सूख जाते हैं, है ना। ऐसे ही आप पोछा लगाती है आपकी मेड आकर, वो भी सूख जाता है, वो सब कैसे सीखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीजन व्हाई दिस हैपन? अब आपको रीजन मैंने आपको दो बता दिए, मोस्ट प्रोबेबली ये दो हो सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग, अब आप लोगों ने देखा होगा जब आप क्या बर्तन धुलते होंगे, वाटर लेफ्ट ऑन द सरफेस, पानी रह जाता है यूटेंसिल्स पे। जब हम ड्राई करते हैं उसको, डज द रीजन यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियर अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो? अब यहाँ पर भी यही चीज हो रही है कि भाई ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है बर्तन, नहीं यहाँ पर ये नहीं हो रहा। आवी वंडर्स इफ वाटर हैज, और आवी क्या वंडर कर रहा है, वो सोच रहा है कि शायद पानी वहां से लीक हो गया। सी मतलब लीक हो गया, मतलब वो गिर गया नीचे थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स। थिरप थिंक्स दैट द वाटर डज नॉट स्वीप, और थिरप क्या सोच रही है कि नहीं भाई वहां से पानी नहीं गिरा थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स। अब ये हम डिजाइन करेंगे एक एक्टिविटी उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए। whose idea is correct, मतलब थिरफ करेक्ट है या फिर आविद करेक्ट है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं उसके बाद। इसने क्या कहा कि भाई आपको पहले क्या करना है, 1 टेबल स्पून पानी लेना है एक प्लेट में, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। ऑब्जर्व वेदर वाटर स्वीप्स थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट। अब आपको ये देखना है कि भाई ये पानी धीरे धीरे निकल गया यहाँ से, या फिर आपको कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर। आपको पूरे टाइम देखते रहना है कि जब तक वो पानी पूरा डिसअपियर मतलब खत्म ना हो जाए वहां से। व्हाट डू यू इन्फर? अब आपने क्या रिजल्ट निकाला इसमें? इन दिस एक्टिविटी enough to come to the conclusion that water does not seep through the। अब इससे आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये कहीं भी जाकर इधर उधर गिर नहीं रहा है, स्वीप नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या ये कंक्लूड तो हो गया यहाँ पर, डज नॉट स्वीप थ्रू अ स्टील प्लेट इफ वाटर डज नॉट। अगर अब यहाँ पर अब इधर उधर से नहीं निकला तो भाई पानी कहाँ चला गया, पानी कहाँ चला गया? अब ये क्वेश्चन आता है। दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड, ये वाटर को इसमें कन्वर्ट हो गया, गैस जो मैंने आपको ऊपर बताया था गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे तीसरा स्टेट आ गया यहाँ पर, गैसियस स्टेट, ठीक है। गैस में वाटर वेव्स की फॉर्म में, वाटर गैसियस स्टेट को क्या बोलते हैं, वाटर वेपर की फॉर्म में आ गया। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर वेपर एक अनदर स्टेट है। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। अब यहाँ पर वाटर वेपर बना और ये भाप बनकर उड़ गया, तो यहाँ पर सारा पानी डिसअपियर हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पानी डिसअपियर हो गया, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखिए जब हम डोसा बनाते हैं तो हम लोग पानी स्प्रिंकल करते हैं हॉट पैन पे और वो जल्दी से डिसअपियर हो जाते हैं, वो भी इसी वजह से होता है कि उसमें जल्दी से वाटर वेपर बन जाते हैं और वो उड़ जाता है, तो पानी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेट अस ड्रॉ। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, लेट अस ड्रॉ करते हैं
एक डिटेल स्केच बनाना है आपको विद लेबल्ड एंड कैप्शन, उनको लेबल करना है, उनको लिखना भी है अबाउट व्हाट हैपेंस टू द वाटर। मतलब आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में लिखेंगे, किस कि वाटर कैसे कन्वर्ट हो रहा है आइस में, ठीक है, और फिर वो कैसे फिर वो वाटर हमारा वेपर में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, और आप उसको लेबल करना है। द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, है ना, वो स्टीम में हो जाती है। आपने देखा होगा कि आज जैसे ही आप गर्म तवे पे पानी डालेंगे, आज आप जाकर मम्मी के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं अपने घर में। मम्मी को बोलिए कि हॉट तवे पे मुझे पानी डालकर दिखाओ, आप लोग देखेंगे कि उसमें आपने जैसे ही पानी डाला हॉट पैन पे, आपका पानी सारा उड़ जाएगा। वो एक स्टीम होती है। स्टीम इज एक्चुअली अ वाटर वेपर। अब स्टीम कुछ और नहीं होती, एक वाटर वेपर ही होती है, एंड सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। और कुछ पार्ट उसका मतलब जैसे आपने ये पानी आप बॉईल कर रहे हो, है ना, सपोज ये एक यूटेंसिल्स है, इसमें वाटर है ना, और आपने इसको बॉईल करा खूब ज्यादा, इसमें अब ये गरम गरम भाप उठ रही है। अब आप इसको लिड से अगर कवर कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। इससे हमें पता चल जाएगा ये वाटर वेपर्स इस ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, इससे हमें पता चल जाएगा ये स्टीम है, ठीक है। एंड ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इवेपोरेशन क्या होता है। ये ऐसा, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम वाटर कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेपर स्टेट में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे भी ये होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आप गर्म कर रहे हो तभी होता रहेगा। अगर आप किसी कटोरी में पानी रख दोगे, आप देखोगे धीरे धीरे वो कम होता रहेगा हर डे। ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हो। एक कटोरी में पानी लीजिए और उसे रख दीजिए, कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो कटोरी खाली मिलेगी आपको। तो वो धीरे धीरे हमारा एवोपरेशन हो रहा है, इस वजह से क्या कहते हैं, आपकी कटोरी खाली हो जाएगी। तो और एग्जांपल्स क्या है एवेपोरेशन के, आप आपसे एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, कपड़े सुखाने का मेथड भी हमारा एवेपोरेशन का ही एग्जाम्पल है। हम पोछा जो लगाते हैं मॉप फ्लोर, उसका भी एग्जाम्पल एवेपोरेशन है। और जो हमारे पसीना आता है और सूख जाता है, वो भी एक एवेपोरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पटल। अब आपको क्या लगता है कि वो पटल में जो पानी डिसअपियर हो गया क्या था, खत्म हो गया था, उसका क्या रीजन होगा। सीपिंग था इनटू द ग्राउंड, मतलब जो एब्जॉर्ब हो गया था क्या पानी में, या वो इवेपोरेट हो गया था, मतलब या वो ऊपर उड़ गया था, या दोनों चीजें थी। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज, दोनों हुआ था, ठीक है। अब आपने एक और एग्जांपल है इसका, हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर आप लोगों ने कोरोना के टाइम बहुत यूज करा होगा। आप जैसे ही रब करते थे वो एकदम उड़ जाता था। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को इवेपोरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और मिस्ट्री पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट डे आवी एंड रव एंड देयर फ्रेंड डिसाइड टू टेक अ लेमनेड। उन्होंने कहा कि भैया हम फिर से शिकंजी पियेंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। उन्होंने क्या कहा, बहुत ठंडा पानी एक ग्लास में ले लिया। एंड आई एड, उसमें फिर उन्होंने और बहुत सारी आइस क्यूब्स रख दी। After a few minutes, they noticed something exciting about the outer surface of the glass tumbler। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज देखी जो कि उन्हें ग्लास के बाहर दिख रही थी। Let us find out by conducting similar activity ourselves। अब ये एक्टिविटी हम अपने आप करते हैं। तो आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, आपको ठंडा पानी लेना है ग्लास में, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालनी है, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है, 5 मिनट। और उसके बाद आपको देखना है कि क्या आपने ऑब्जर्व करा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप इसको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। एंड द क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड 8.1 में आप इसको लिखिए। यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी। और आप इसको टच करके भी देखते हैं कि आपको कोई चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई वो जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, ऑब्जर्व आपने क्या करा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, एक मिनट, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, पहले तो हमने क्या देखा, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाएंगे, किस पे अपीयर हो जाएंगे, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास,
on the outer surface of the glass. एक मिनट मैं सही से करती हूँ इसको, थोड़ा सा गंदा लिखा मैंने। ठीक है, अब लिखते हैं वाटर ड्रॉपलेट। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं जिससे कि आप लोग को दिख जाए अच्छे से। वाटर ड्रॉपलेट्स विल अपीयर ऑन द ग्लास ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, दिखेगा आपको। फिर आप ये आपको क्या वंडर करोगे, आप लोग क्या सोचोगे कि वेयर डू द ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहे हैं। हाँ जी, तो हमने पहले क्या ऑब्जर्व करा, हमने जब क्या कहते हैं टम्बलर में आइस डाल दी और ठंडा पानी डाल दिया, तो हमने क्या देखा कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट अपीयर हो जाएंगे आउटर सरफेस में। यहाँ आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कहाँ से ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपने क्या और ऑब्जर्व करा होगा कि ये धीरे धीरे जितने आपके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक साथ मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बना दे रहे हैं। ठीक है, इनिशियली द ड्रॉपलेट्स आर टाइनी, लेटर इट फॉर्म्स बिग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ रहा है पानी, फ्रॉम इनसाइड द ग्लास आ रहा है या फ्रॉम एयर आ रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। फिर तीसरा आप और क्या सोच सकते हैं इसके बारे में कि भाई जहां पर ये ड्रॉपलेट्स हैं वहां पर आपको ग्लास बहुत ठंडा लग रहा होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये क्यों ठंडा लग रहा है, तो ये पॉसिबली आपने ऑब्जर्व करा होगा और आपने वंडर करा होगा। तो इनका